क्वेश्चन नंबर पहला है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन क में सुनामी, ख में बाढ़, ग में आतंकवादी, घ में भूकंप। तो क्या करा, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो जो है आतंकवादी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसका आंसर ग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो ये जो है आपदा है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी, महामारी, इनमें से सभी। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। क्या होगा? समुद्र में भूकंप आना सुनामी का मुख्य कारण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 क्या है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर होगा वर्षा की अधिकता, यानी वर्षा की अधिकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार है जो बाढ़ से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बाढ़ कैसी आपदा है? तो बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 8, सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो सूखा जो है प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो इसका आंसर होगा धीरे धीरे। जो सूखे की स्थिति है किस प्रकार आती है? धीरे धीरे आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सूखे के लिए कौन सा कारक जिम्मेवार है? सूखे के लिए कौन सा कारक जिम्मेवार है? तो वर्षा की कमी जो है सूखे के लिए जिम्मेवार है। फिर आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सूखे से बचाव के लिए एक मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव के लिए एक मुख्य तरीका क्या है? तो वर्षा जल का संग्रह करना सूखे जल के बचाव के लिए मुख्य तरीका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो महासागर के तल्ली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर के तल्ली पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को क्वेश्चन नंबर 13 में 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग को किस नाम जाना जाता है? तो पी तरंग से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का सही तरीका नहीं है। इसका जो सही तरीका है भगवान भरोसे बैठे रहना सही तरीका नहीं है। बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, बाढ़ के समय में किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय में ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। जले हुई स्थिति में क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में अग्निशामक यंत्र को
बुलाना चाहिए। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, सुनामी किस प्रकार किस स्थान पर आता है। सुनामी जो है किस स्थान पर आता है, तो समुद्र पर, समुद्र में। कहाँ आता है, समुद्र में। उसके बाद क्या है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, केबल का टूट जाना। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, संचार का सबसे अधिक लोकप्रिय साधन क्या है, सार्वजनिक टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीफोन। फिर क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है, भूकंप कैसी आपदा है, तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद क्या है 25, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है, भूकंप वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण करना क्या है, अनुचित है, यह उचित नहीं है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है, तो कृषि सुखाड़ कैसे होती है, जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होती है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 28, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों के निर्माण कहाँ करना चाहिए, उत्तर समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर।